अब कुछ ही पल बाकी है कि जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। तरह तरह के तथ्य निकल कर आ रहे हैं। जहां भाजपा अब भी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इंडिया गठबंधन के तौर पर हरियाणा में 8-10 सीटें जीतने का दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। तमाम पार्टियां अपनी जीत का दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन असली फैसला जनता का होगा। 4 तारीख का इंतजार लोगों का हो नहीं रहा है। लेकिन आपको एक ऐसा आंकड़ा दिखा रहे हैं जिससे आप भी कहेंगे कहीं ना कहीं आज की परिस्थिति में ये आंकड़ा सटीक बैठ रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस समय सेफ महसूस कर रही है कि यहाँ पर उनका लगभग जीत का आंकड़ा है। वो सीट है सिरसा लोकसभा सीट और रोहतक लोकसभा सीट। यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। सिरसा से कुमारी सैलजा और रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी के यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओस उड़े हुए थे। तमाम जोर आजमाइश बीजेपी ने लगाई, तरह तरह के नेताओं को यहाँ पर भेजा था, चाहे रोड शो हो, चाहे रैलियाँ हों, चाहे अन्य गतिविधियाँ हों, तेज की थी कि कोई माहौल बन जाए। यानी रोहतक और सिरसा में अपने आप को सेफ महसूस कांग्रेस कर रही है। 3 अन्य सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस एज मानकर चल रही है कि यहाँ पर अच्छा एज उन्हें मिल रहा है, सियासी समीकरण बना तो जीत भी सकते हैं। वे 3 सीट है। अंबाला लोकसभा सीट जहाँ से वरुण मुलाना वर्सेस बंतो कटारिया के बीच में टक्कर है। सोनीपत लोकसभा सीट जो कि सतपाल ब्रह्मचारी और विशेष तौर पर मोहनलाल बड़ौली के बीच में टक्कर है। कहीं ना कहीं जो जाट बहुल इलाके में लग रहा था कि कांग्रेस जाट उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन सोनीपत से ब्राह्मण पर कार्ड खेला है, गैर जाट पर कार्ड खेला है, जिससे बीजेपी के सियासी समीकरण में कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की कोशिश की है। इसका फायदा भी सतपाल ब्रह्मचारी उठा सकते हैं। और उसके साथ साथ भिवानी में अंदरगढ़ लोकसभा सीट जहाँ से राव दान सिंह मुकाबले में है और उनके खिलाफ धर्मवीर सिंह है। हालांकि दोनों घनिष्ठ मित्र भी हैं, लेकिन चुनाव में जब एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरते हैं तो वो मित्रता भूल जाते हैं। यानी 2 सीट पर सेफ महसूस कर रही है, 3 सीट पर एज कांग्रेस पार्टी महसूस कर रहे हैं। तो 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन की कांटे की टक्कर है, जिसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट है। कुरुक्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी के नवीन जिंदल, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता और इनेलो के अभय सिंह चौटाला के बीच में। और हिसार लोकसभा सीट, यहाँ पर मुकाबला रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के बीच में है। इन 2 सीटों पर टक्कर है। और 3 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी इस समय सुरक्षित है, सेफ है। वो सीटें हैं गुड़गांव, करनाल और फरीदाबाद, जो एनसीआर का इलाका है। शहरी इलाकों में बीजेपी अब भी बेटर प्रदर्शन कर सकती है। तो ये एक आंकड़ा है जो आज की परिस्थिति के अनुरूप सही सटीक बैठ रही है। काफ़ी लोग इस आंकड़े पर अपनी मोहर भी लगा चुके हैं। राजनीतिक पंडित सही बता रहे हैं, विश्लेषक सही बता रहे हैं, लेकिन जनता जो चाहती है, बड़े से बड़े नेता को सिर झुकाना पड़ता है। आखिर जनता क्या चाहती है, जनता का मूड क्या है, ये तो सटीक जानकारी 4 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन उससे पहले जो जानकारी मिल रही है, जो आंकड़े मिल रहे हैं, वो अचंभित करने वाले हैं, जो हैरान करने वाले हैं। लेकिन एक बार सटीक है कि 2019 की तुलना में इस वक्त जो है हरियाणा में बीजेपी जो है 2019 के मुकाबले अपना ग्राफ नीचे गिरती हुई नज़र आ सकती है कि बीजेपी का ग्राफ नीचे गिर सकता है। वहीं विपक्षी पार्टी का ग्राफ बढ़ सकता है। अब खास बात है कि एंटी बीजेपी वोट बैंक है, वो किसी एक पार्टी को आता है तो भरपूर फायदा जो है उस पार्टी को हो सकता है। बीजेपी कदापि नहीं चाह रही कि जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है वो एक पार्टी को हो, बल्कि कई भागों में डिवाइड होते हैं तो बीजेपी को फायदा है। कहीं ना कहीं कई सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी की नींद उड़ा रखी है। हालांकि जब बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सबसे पहले घोषणा की थी तब तक माहौल उनके अनुरूप था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित किए उसके बाद मामला टाइट हो गया। काफ़ी नेता चुनाव से पहले इधर से उधर हुए। बीजेपी समर्थित निर्दलीय 3 विधायकों ने भी पलटी मार ली, कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन यही राजनीति है और राजनीति के रंग कब बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि गिरगिट और राजनीति रंग दिखाने के हुए हैं और कब कौन सा रंग दिखा दे ये कहा नहीं जा सकता है। राजनीति में न कोई अपना दुश्मन होता है न कोई दोस्त होता है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।